चलो देखो, माना हमसे इतना सारा कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है, इतनी सारी कैलकुलेशन में हम मानो फंस जाते, इतनी लेंदी कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है, माना हमसे कैलकुलेशन नहीं हुई, तो हम क्या करें? अब बैठे तो नहीं रहेंगे ना, कोई शॉर्टकट निकालेंगे इसका। देखो शॉर्टकट कैसे, अब आपको बताता हूँ। यहां से आप T3 की वैल्यू लिखो, T3 इज इक्वल टू एस अपॉन, अब देखो U की वैल्यू ऊपर से लिख सकते हो, एस अपॉन T2। U की वैल्यू क्या है? एस अपॉन T2। और V की वैल्यू क्या है? एस अपॉन T3। V की वैल्यू क्या लिखोगे? एस अपॉन T3। शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट, एक स्टेप में आंसर, ज्यादा कैलकुलेशन लेंदी हमें करना ही नहीं। एस अपॉन T3। देखो एस से एस कैंसिल हो जाएगा, एस एस और एस कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? T3 और T1 आएगा ना यहाँ पे, T2 सॉरी, ये वाला T1 होगा ना, एस अपॉन T1 प्लस एस अपॉन T2। सो T3 की वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, जो आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट T1 प्लस T2, और ऊपर आ जाएगा T1 T2। देखो एक लाइन में आपका आंसर आ गया। शॉर्टकट मेथड, सबसे शॉर्टकट, इन वन स्टेप आंसर। ये मेथड सबको समझ आया? हाँ भाई, ये मेथड सबको क्लियर हुआ? सबसे शॉर्टेस्ट मेथड लगाया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी वाला मैच कर गया ना। चलो, तो कभी भी फंस जाओ क्वेश्चंस में तो शॉर्टकट मेथड लगा लो, ठीक है। चलो सबका आंसर मैच हो गया, अब हमारा डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलो अब सपोज करो आज हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो एक पार्टिकल है, द पार्टिकल इज एट दिस ओरिजिन पॉइंट and it moves with a velocity of 5 i cap 5 i cap meters per second। और इस पे कुछ फोर्स लग रहा है ना, और सॉरी इसका एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, फोर्स नहीं एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है। सपोज करो 3 i cap प्लस 2 j cap, ठीक है। सो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा जब इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है? x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर्स, ठीक है। व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है क्लास में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरा क्लास अटेंड किया है तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें क्लास में सॉल्व किए हुए हैं। सब लोग इस क्वेश्चन को एक ट्राई करोगे खुद से, एक बार आप ट्राई करोगे खुद से इस क्वेश्चन को, सब लोग, ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ट्राई करोगे ना सब लोग? यस, ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग दिस।
मैं आंसर बता दूंगा तो फिर वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कहां पे अटक रहे हो आप, है ना। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी which is given, acceleration is also given, x coordinate is given, y coordinate find करना है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो आप लगाओगे, x डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, y डायरेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2 डायमेंशन, अप्लाई द इक्वेशन इन x एंड y बोथ डायरेक्शन, ठीक है। चलो, हाँ ये इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इसको आप u लिख सकते हो, इसको v की जगह आप u लिख दो। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। यस, किसी ने ट्राई किया? सब लोग अभी कर रहे हैं?
t इक्वल टू 6 सेकेंड आया। हाँ, और किसने निकाला टाइम? टाइम आपको कहां से मिलेगा? देखो, आप x डायरेक्शन में लगाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन, सो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। एस एक्स आपको दिया हुआ है 84, यू एक्स भी आपको पता है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज इन एक्स डायरेक्शन विच इज 5। ठीक है, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, y का वैल्यू भी आ गया 36, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्पीड है। बाकी सबको भी निकालना है। देखो, वेलोसिटी आपको दिया 5 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 3, सो यू विल राइट हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल रहा है, देखो टी में, है ना? तो 3t स्क्वायर प्लस 10t which is equal to 84 into 2 168। इसको सॉल्व करोगे तो t आपको मिलेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यही आ रहा है क्या सबका? ठीक है, सबका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है ना टी में। 6 सेकेंड आपका आंसर यहीं से आया ना। है ना? यहाँ से आपको 6 सेकेंड मिल गया। अब जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, वेरी गुड, तो आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अब हम y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखो, अब हमें y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितना हुआ। तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? देखो, y डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना? इनिशियल वेलोसिटी आपकी खाली x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नहीं है। तो y डायरेक्शन में आप ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 0। तो हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, acceleration in y direction is 2, so we'll write half into ay। t स्क्वायर कितना है आपका? 36, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका y कितना आ जाएगा? 36। वेरी गुड, सबने आंसर निकाल लिया ना। चलो, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। सपोज करो एक पार्टिकल है जो नीचे फॉल हो रहा है, तो आपको फाइंड करना है S1 रेशियो S2 रेशियो S3। S1 is the distance in first second, S2 is the distance in second second, S3 is the distance in third second। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। इनिशियली पार्टिकल आपका रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लोगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप सब ट्राई करोगे।
जैसे पहले वाला आंसर निकाला वैसे ये भी निकाल के बताओ तो, हम पढ़ चुके हैं ना ये सब चीजें, तो फाइंड करके बताओ ये। यस, सब लोग ट्राई करोगे ये वाला? ऑल ऑफ यू ट्राई दिस वन ऑल्सो। यस, किसी का आंसर आया? अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे पहले मेरे को ये बताओ। हमें फर्स्ट सेकंड और सेकंड सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी पूछा है निकालना है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करते बताओ। ये कल या परसों की क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं। विच इक्वेशन यू विल यूज? S is equal to U plus A by 2n minus. वेरी गुड, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। वेरी गुड। बस अब आपको इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। इनिशियल स्पीड आपको 0 दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट सेकंड का निकालो, फिर सेकंड सेकंड का निकालो, फिर थर्ड सेकंड का निकालो, और तीनों का रेशियो फाइंड कर लो। कितना आ रहा है आंसर बताओ।
सर एक्सीलरेशन तो दिया नहीं है। हाँ, तो एक्सेलरेशन दिमाग लगाओ ना, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, जी लगेगा ना। हाँ सर। क्यों, इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे फॉल कर रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ना, नहीं दिया तो। अब फाइंड करो, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। एग्जाम में मैं थोड़ी बताने आऊंगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाओ। यस, किसी का आंसर आया? चलो सॉल्व करो, आपको ही आंसर निकालना है आज, आप लोग ही निकालोगे। और मैंने बहुत पढ़ाना था, आपको पढ़ा दिया, अब आंसर आपको ही निकालना। जब तक नहीं निकालोगे तब तक सॉल्व करो। वन इज टू थ्री इज टू फाइव। 1:3:5। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर। सबका यही आ रहा है। 1:3:5 सबका आना चाहिए बेटा। पूजा पटेल, खुशी सिंह, विश्वा, मैत्री पटेल, मैत्री शाह। मैत्री शाह दूसरी मीटिंग में चली गई है। खुशी कटारिया, अनु प्रसाद नहीं आई आज, प्रियांशी भी नहीं आई, और मैत्री शाह भी नहीं आई अभी। फर्स्ट मीटिंग में आई थी, सेकंड मीटिंग में चली गई। विनीत का पता ही नहीं चला क्या कर रहा है वो, एक भी क्लास उसने अटेंड नहीं करी। अब इतना कोर्स चल जाएगा तो फिर कैसे समझ आएगा बेटा बाद में। क्लास अटेंड करना चाहिए, डेली अटेंड करोगे तो डेली का डेली काम हो जाएगा। यस, सबका आंसर आया कि मैं बताऊं बेटा सॉल्व करके? विश्वा, खुशी कटारिया, मैत्री पटेल, आ गया? 1:2:8 आ रहा है। 8 कैसे आएगा देखो। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे, S1 निकालो पहले। S1 कितना आएगा, S1 इज इक्वल टू G/2। 2 - 1 इज 1। S2 इज इक्वल टू G/2। 4 - 1 इज 3। S3 इज इक्वल टू G/2। 6 - 1 इज 5। जब सबका रेशियो लोगे तो G/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1:3:5। सिंपल, इतना सोचना ही नहीं चाहिए ये क्वेश्चंस तो।
1 मार्क में पूछते हैं, 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस तरह, फटाफट निकालना होता है वहां पे, कैलकुलेशन फटाफट कर। चलो एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको। सपोज करो एक ब्लॉक है हमारे पास, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। सपोज हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक है, इसका मास है 8 kg, और इसको हमने रफ सरफेस पे रखा है, और इसका कोफिशिएंट हमको दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0.3। तो बताओ इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। पहले तो ये बताओ इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक लगेगा कि काइनेमेटिक लगेगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। 8 kg का ब्लॉक आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। सबको ट्राई करना है। आज आपको मैं खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे दिखाओगे, और फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालोगे। चलो बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, फिर बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, विच फ्रिक्शन इज एक्टिंग। यस, सबने ट्राई किया। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, सब फोर्सेस दिखाओ कौन कौन से लग रहे हैं। एक ब्लॉक है,
यस, किसी ने ट्राई किया? सिंपल सा एक ब्लॉक बनाओ, फोर्सेस बताओ। सर नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये ब्लॉक है, 8 kg का ब्लॉक है। इस पे कौन सा फोर्स लगता है? सबसे पहले तो इसकी mg लगती। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। mg 8g इज इक्वल टू 80 न्यूटन। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे इसका कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा। कांटेक्ट फोर्स विल एक्ट in upward direction, normal to the surface, or you can say normal reaction. इसके अलावा इस पे रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, फ्रिक्शन फोर्स इज डिफाइंड एज म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब यहां से आप देखो, ये ब्लॉक आपका रेस्ट में, ब्लॉक इज इन योर रेस्ट। इफ ब्लॉक इज इन रेस्ट, देन नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। सो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? एन और एम जी। सो ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, नेट फोर्स विल बी बैलेंस ना। सो नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो एन का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 80 न्यूटन के बराबर। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। देखो हमें म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 80। सो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? 24 न्यूटन। सबको समझ आया? 24 न्यूटन आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब सपोज करो मैंने क्या किया, अब सपोज करो मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा फोर्स लगाया, है ना, मैंने यहाँ पे इस ब्लॉक को फोर्स लगाया। सपोज करो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? विल द ब्लॉक विल मूव? सपोज मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा, है ना, क्योंकि 24 न्यूटन का इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है ना। दिस फ्रिक्शन इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ब्लॉक आपका रेस्ट में होता है, तो उस पे जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो 24 न्यूटन तो आपका वैसे ही यहाँ पे लग रहा है, और अगर आपने यहाँ पे 12 न्यूटन लगाया, तो भी ये ब्लॉक आपका रेस्ट में ही रहेगा, तभी भी आपका इतना ही फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, सपोज करो मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या अब ये आपका ब्लॉक मूव करेगा? क्या 20 न्यूटन पे मूव करेगा ये ब्लॉक? नहीं करेगा, है ना, अभी भी नहीं करेगा। तो ये ब्लॉक कब आगे मूव करेगा? जब इस पे फोर्स या तो 24 न्यूटन लगेगा एग्जैक्ट, या तो उससे ज्यादा लगेगा।
इस ब्लॉक पे अगर फोर्स 24 न्यूटन या उससे ज्यादा लगेगा तब ये ब्लॉक आपका मूव होना स्टार्ट होगा। ठीक है, 24 से जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ गया, जैसे सपोज करो 24.0001 न्यूटन अगर फोर्स हो गया तो आपका ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, 24 न्यूटन से थोड़ा सा भी फोर्स अगर मैं ज्यादा लगाऊंगा तो ये ब्लॉक आपका आगे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। और जब आपका ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा, है ना, तब आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। पता है, ये तो म्यू एस मैंने आपको दिया, सपोज करो आपको एग्जाम में म्यू के दिया हो, म्यू के का वैल्यू होता है 0.2, है ना। म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो। ठीक है, तो अगर आपका 24 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स लगता ना यहाँ पे, तब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता, सपोज करो यहाँ पे फोर्स लगता 26 न्यूटन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अप्लाइड द फोर्स ऑफ 26 न्यूटन, और अगर मैं तब आपको बोलता कि कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स, तब आप फ्रिक्शन फोर्स यहां से निकालते म्यू के से, देन योर फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0.2 into 80। समझ आया, तब आपका फ्रिक्शन फोर्स होता 16 न्यूटन, तब 24 न्यूटन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो गया। तो एक बार आपका ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप म्यू एस नहीं यूज करोगे, फिर आप म्यू के वाला कोफिशिएंट यूज करोगे। समझ आया आपको, देन यू विल यूज द म्यू के कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ब्लॉक रेस्ट में है कि आपका ब्लॉक मूव कर रहा है। अगर आपका ब्लॉक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर आपका ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। समझ आई बात? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलो आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे से एग्जाम लिखना, कल आपका पेपर है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, प्रैक्टिस एनसीईआरटी बुक। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। यस।